माना जाता है कि इंसान की अकाल मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो इंसानों के बीच ही रह जाती है। वैसे तो ये आत्माएं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, मगर यदि कोई उसके रास्ते में आ जाए तो ये आत्माएं उसकी जिंदगी का हिस्सा बन उसकी जिंदगी नरक से भी बदतर बनाने की ताकत रखती है। ये कहानी अंजलि नामक एक लड़की की है जिसकी शादी में केवल 2 महीने बाकी थे और शादी की तामझाम से आप सब तो वाकिफ ही होंगे। 2 महीने पहले से ही सारे रिश्तेदारों की आने की शुरुआत हो जाती है। इसीलिए अंजलि के परिवार वालों ने घर से कुछ दूर एक 2 माले की बड़ी मकान किराए पे लिया था, जिसमें सारे रिश्तेदार आराम से शादी तक रुक सके। इस मकान की अजीब बात यह थी कि ये काफ़ी बड़ा होते हुए भी इसके किराए की राशि काफ़ी कम थी और शायद कम किराया देख के ही इस बड़े मकान को भाड़े पे लिया गया हो। और एक बड़ी बात यह भी थी किराया कम होने की कि मकान से 10-12 कदम की दूरी पे एक कब्रिस्तान भी था। खैर, जब पूरा मकान रिश्तेदारों से भर गया तब जाके शादी वाले माहौल में रंग भरने लगे। कोई खाना खिला रहा तो कोई सफाई कर रहा तो कोई शादी से पहले के रस्मों में क्या किया जाए उसकी चर्चा कर रहा। मूल रूप से सारे इंसान किसी ना किसी काम में व्यस्त थे। सारे लोग दूसरे माले पे थे और सिलाई करने के लिए अंजलि की मौसी को सुई और धागा चाहिए था, तो वो अपनी दीदी यानी कि अंजलि की माँ को कहती है सुई और धागा लेके आने के लिए। सुई और धागा निचले माले पे था तो अंजलि की माँ तुरंत नीचे आती है और सुई धागा ले जैसे ही ऊपर जाने वाली होती है, उनको नीचे वाले बाथरूम से किसी की आवाज़ आती है, मगर बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। तो वो एक बार अंदर झांकती है तो देखती है कि एक अधमरा सा शरीर कोमोड पे बैठे रो रहा है और वो शरीर नग्न अवस्था में था। अंजलि की माँ को तुरंत समझ में आ गया कि ये कोई इंसान नहीं और वो तुरंत ऊपर जाने लगी। तभी उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो किसी ने उन्हें पीछे से धक्का दिया हो और कुछ ही पल में ही उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। होश में आने के बाद जब सबने गिरने का कारण पूछा तो शादी का माहौल खराब ना हो इसके लिए अंजलि की मां ने पैर फिसलने का बहाना बना दिया। इन सब के बाद अंजलि की मां ने तय कर लिया था कि इस बारे में वो जान के रहेगी। खैर, दिन बीत चुका था और अब रात ने पहरा डाल दिया था। सारे रिश्तेदार सो गए थे। तभी अचानक ऊपरी मंजिल पे किसी के पायल पहन के जोर जोर से चलने की आवाज़ सारे लोगों के कानों तक जा रही थी, मगर सबने इसे अनसुना कर दिया। पर रवि, अंजलि का भाई, अपनी गर्लफ्रेंड से व्हाट्सएप पे चैट कर रहा था और उसने इस पायल की आवाज़ को अनसुना नहीं किया और हिम्मत करके दबे पांव वो ऊपरी माले वाले हॉल रूम में गया और काफ़ी कोशिश की उस पायल की आवाज़ का मुख्य स्रोत ढूंढने की, मगर उसके हाथ कुछ भी नहीं आया। अगली सुबह रवि ये बात अपनी माँ को बताता है और उसकी माँ काफ़ी आश्चर्य से उसकी तरफ देखती है और कुछ देर चुप रहने के बाद पिछले दिन बीती सारी बातें रवि को बताती है। रवि तो सर से लेके पैर तक ठंडा पड़ चुका था, पर अपनी माँ के सामने हिम्मत दिखाते हुए उसने बोला, चलो माँ, आज पता लगा के ही आते हैं, चलो आखिर जाने तो सही कि इस मकान में हो क्या रहा है। और दोनों माँ बेटे निकल जाते हैं
बाहर निकलते ही उनको एक औरत रोक के पूछती है, अरे आप लोग इस मनहूस मकान में क्या कर रहे हैं? ये बात सुनते ही रवि और उसकी माँ की आंखें उस औरत पे मानो जम सी गई। सुबह के अभी 11 ही बज रहे थे, मगर डर रवि और उसकी माँ के आंखों में साफ दिखाई पड़ रहा था। डरी और धीमी आवाज में रवि ने उस औरत से पूछा, आंटी आप इस मकान को मनहूस क्यों कह रही? और अब खुलते हैं यहाँ पे सारे राज। बहुत साल पहले इस मकान में एक खूनी रहता था जो चुपचाप इंसानों को अंदर लाता और बेरहमी से उन्हें मारकर उनके टुकड़े करके पास वाले कब्रिस्तान में दफना देता था। और वो ये काम इतनी चालाकी से करता कि किसी को पता नहीं चलता। एक बार ऐसे ही उसने रास्ते से एक कपल को अगवा किया था और यहाँ लाके लड़के को बेरहमी से मार के नीचे वाले बाथरूम में फेंक दिया और लड़की को ऊपर वाले बाथरूम में गला घोंट के मार डाला। लेकिन लड़की प्रेग्नेंट थी, पर उसने सब कुछ खत्म कर दिया। वो एक खूनी नहीं था, बल्कि जल्लाद था, साला जल्लाद। उस औरत ने दांत पीसते हुए कहा। रवि उस औरत की बातों को काटते हुए पूछता है, फिर आंटी? जिसके उत्तर में वो औरत कहती है, जैसी करनी वैसी भरनी। कुछ दिन बाद मरा पड़ा मिला घर पे और जांच करने के बाद उस जल्लाद का राज सबके सामने आ गया। रवि की मां उस औरत से पूछती है कि इस घर को मनहूस क्यों कहते? तो वो औरत बोलती है कि आखिरी मर्डर जिस कपल का हुआ था, उनकी आत्माएं किसी का आना यहाँ पसंद नहीं करती, और अगर कोई यहाँ आके रहता है तो वो आत्माएं उनकी जिंदगी नरक से भी बदतर बना के रख देती हैं। ये सुनते ही दोनों माँ बेटे हक्का बक्का रह गए और ये सोच के चर्चा करने लगे कि मकान में सारे रिश्तेदारों को ये बात बताया जाए या फिर नहीं, क्योंकि शादी में कुछ ज़्यादा ही खर्च हो गया है और ऐन मौके पे नया मकान लेने की परिस्थिति अभी नहीं थी, क्योंकि आज के ज़माने में इतना सस्ता मकान कहीं भी नहीं मिलेगा। तो वो लोग ये तय करते हैं कि उन दोनों के अलावा ये बात किसी को भी मालूम नहीं चलनी चाहिए। ऐसे ही करते करते शादी का दिन नज़दीक आ जाता है और पूरे घर में लोग इतने भरे रहते थे कि डर का नामो निशान नहीं रहता। ऊपर से मकान के बाहर बड़े बड़े स्पीकर्स पूरे जोरों शोर से बजते, तो डर कोसों दूर चला गया था। और इसी कारण से रवि और उसकी माँ बीते हुए सारे बातों को भूल जाते हैं और शादी की तैयारी में डूब जाते हैं। मगर अभी तो अस्थि तांडव शुरू होने वाली थी, जिसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी। ये था इस कहानी का पहला भाग, और दूसरे भाग के लिए आपको शनिवार तक का इंतजार करना पड़ेगा।